सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू करंट अफेयर्स इन हिंदी। आज 16 सितंबर करंट अफेयर्स सन 2020 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है ये करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें, क्योंकि बाद में फिर आपका ध्यान नहीं रहता है। इस वजह से आप पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। डी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। योशिहिदे सुगा शिंजो आबे का स्थान लेंगे। शिंजो आबे ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया था अपने स्वास्थ्य के चलते हुए। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो हेंसू द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? समीर कुमार खरे यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। समीर कुमार खरे 1989 बैच के आईएएस असम कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। एशियाई विकास बैंक, स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है? ये किया है गुजरात सरकार ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट यहाँ पर 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया है 15 सितंबर को। कल ही लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मर्जी से, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। सितंबर महीने में महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस भारत में मनाया जाता है।
इंजीनियर्स डे जिसे हम बोलते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है आज ही के दिन। तो 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। राजेश खुल्लर 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सचिव भी हैं राजेश खुल्लर। विश्व बैंक का स्थापना दिवस जुलाई 1944 है। मुख्यालय वाशिंगटन DC। MD और CFO अंशु लाकांत हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है आदित्य पुरी को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आदित्य पुरी HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है? तो यहाँ पर ये बना है आपका भारत, यहाँ पर सदस्य बना है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिलाओं की स्थिति पर काम करने के लिए निकाय संयुक्त राष्ट्र कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। यूनाइटेड नेशंस इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने FI टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टॉप 3 लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर ब्रिटेन के रहने वाले हैं। सेकंड आपका वॉल्टेरी वटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फिनलैंड के हैं। थर्ड नंबर पर ये अलेक्जेंडर एल्बान रेड बुल के ड्राइवर ब्रिटेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जूही चावला को। सी आपका आंसर हो जाएगा। जूही चावला भारतीय अभिनेत्री है। इमामी भारतीय कंपनी है और यह ब्यूटी एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाती है। स्थापना 1974। मुख्यालय कोलकाता। संस्थापक राधे श्याम अग्रवाल और राधे श्याम गोयंका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया है? तो स्मार्ट राशन कार्ड योजना को यहाँ पर शुरू किया पंजाब राज्य ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना में राज्य के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत राज्य के लोग किसी भी राशन डिपो से राशन ले सकेंगे। पंजाब यहाँ पर राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राज्य के पशु काला हिरन, राज्य के पक्षी बाज, राज्य के वृक्ष शीशम। 1 पड़ोसी देश पाकिस्तान है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं पंजाब के। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्या रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8.2% यहाँ पर सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म है। किसी निश्चित चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। केयर रेटिंग्स का मतलब है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। स्थापना 1993। मुख्यालय मुंबई। MD एंड CEO अजय महाजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर ये अभियान शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और मृत्यु दर को कम करना है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्य के पशु गिलहरी, राज्य के पक्षी कबूतर, राज्य के वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने MSME को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ये समझौता किया है राजस्थान ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। MSME का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चेयरमैन एंड MD मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। राजस्थान राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया है अरुण श्रीनिवास को। सी आपका आंसर हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई थी। इसके मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये स्थापित किया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है। विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा, जिसके लिए एयरपोर्ट पर ही लैब स्थापित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ये आपका मनाया गया है 15 सितंबर को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है आपकी यहाँ पर पंजाब राज्य ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नियुक्त किया गया है अरुण श्रीनिवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? तो गरिमा नामक नई योजना यहाँ पर शुरू की है आपके ओडिशा राज्य ने। मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के ओडिशा में। मोहम्मद जीवन पहल, मोहम्मद प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। हीरो टू एनिमल अवार्ड्स, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी यहाँ पर ओडिशा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ये समझौता हुआ है मालदीव के साथ। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर साझेदार बनाया है ऑर्कले को, तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये लोकपाल नियुक्त किया गया है बदर दुर्रज अहमद को, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए
एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दे दी है दरभंगा में, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश पहला ऐसा देश बना है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये देश है आपका इजराइल, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा किसे 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया आदित्य पुरी को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -9% अनुमान लगाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर ये चुना गया आपका हरिवंश नारायण सिंह को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी है गौरी खान ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये सन 1989 बैच के IAS अफसर हैं और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सचिव भी हैं, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान भी शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल में फास्फीन गैस मिली है जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज माना जा रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के खालिस्तान में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये मंजूरी दी गई है दरभंगा में, तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स 2020 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी सबसे ज़्यादा कमाई वाले फुटबॉलर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लियोनल मेसी यहाँ पर पहले स्थान पर है, तो आपका फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर की रहने वाली आदि स्वरूपा ने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिकटॉक की तरह ही छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए किसने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यूट्यूब ने, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में प्रदूषण कानून उल्लंघन मामले में जर्मन ऑटोमेकर कंपनी डाइमलर AG पर कितने बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है? तो यहाँ पर ये जुर्माना लगाया गया है 2.2 बिलियन डॉलर का, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये रोक लगा दी है प्याज पर, तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस के रूप मनाया जाता है, फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में अमेरिकी राजदूत खालिस्तान ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेरी ब्रास्टार्ड ने यहाँ पर
अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खालिस्तान ने आभासी न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्य प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्मिक, लोक प्रशासन, कानून और न्याय संबंधी समिति। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किसने मल्टी कैप से फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेबी ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने नेपाल को आपदा राहत सामग्री का एक खेप सौंपी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने चुनाव में रोहिंग्या की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु खालिस्तान से आग्रह किया है। तो यहाँ पर किसने आग्रह किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट स्रोत है आपका यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा चुना गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है वी मुरलीधरन ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान ने खान मंत्रालय की एनपीवी शुल्क माफ़ी मांग याचिका को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये खारिज कर दिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खालिस्तान द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है यूनिसेफ के द्वारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा गया है जम्मू और कश्मीर। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खालिस्तान ने खान मंत्रालय की एनपीवी शुल्क माफ़ी मांग याचिका को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट यहाँ पर स्रोत है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान ने आवासीय न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्मिक, लोक प्रशासन, कानून और न्याय संबंधी समिति। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने नेपाल को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंप दी है। भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया वी मुरलीधरन ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने चुनाव में रोहिंग्या की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु खालिस्तान से आग्रह किया है। यहाँ पर आपका आ जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बी आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसने मल्टी कैप से फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है। तो यहाँ पर सी भी आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है। 15 सितंबर को मनाया गया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। तो यहाँ पर पंजाब राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में भारत के किस राज्य में गरिमा नामक नई योजना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
ओडिशा राज्य में ये शुरू हुई है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ समझौता किया है, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑर्कले कंपनी को यहाँ पर साझेदार बनाया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ओडिशा के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है? गौरी खान ने लिखा है, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसे फिर से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर ये आपका चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? इजराइल, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आदित्य पुरी को सम्मानित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है दरभंगा में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बदर दूर रज अहमद को, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे ईटीवी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समीर कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है? तो यहाँ पर भारत आपका सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर यह अनुमान लगाया 8.2% तक सिकुड़ने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर यह स्थापित किया गया है। विदेश से आने वाले नागरिकों की हवाई अड्डे पर ही जाँच यहाँ पर होनी है कोरोना 19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया गुजरात सरकार ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड 16 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 16 सितंबर को होने वाले कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 16 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 260 और यदि वर्ष दिन संख्या 261 है। भारत और विश्व इतिहास में 16 सितंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 16 सितंबर को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तीन तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में 16 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 16 सितंबर 1702 को जॉन चर्चिल की म्यूस नदी पर वेनेलो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। 16 सितंबर 1725 को हनोवर की संधि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और प्रेसिया के बीच हस्ताक्षर की गई। 16 सितंबर 1729 को विलियम के एच फ्रिसो को ग्रोनिंगन शहर का वायसराय बनाया गया। 16 सितंबर 1747 को फ्रेंच सैनिकों ने जूम और बर्गन पर कब्जा कर लिया गया। 16 सितंबर 1782 को संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मोहर पहली बार इस्तेमाल की गई। 16 सितंबर 1795 को ब्रिटिश सेना ने केप टाउन को नीदरलैंड से पकड़ लिया। 16 सितंबर 1821 को मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुई। 16 सितंबर 1824 को चार्ल्स 10वें फ्रांस के राजा के रूप में अपने भाई लुई
18 की तरह सफल रहे। 16 सितंबर 1840 को यूसुफ सिट्रेटड डर्बी आर्बोरेटम से संबंधित कार्यों और कागजात पर हाथ डाले तैयार किए गए, जो इंग्लैंड का पहला सार्वजनिक पार्क बना। 16 सितंबर 1848 को पश्चिमी यूरोप में स्थित फ्रांस द्वारा अपने सभी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 16 सितंबर 1861 को ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खोला गया। 16 सितंबर 1892 को पहली महिला ने येल विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट करने के लिए एडमिशन लिया गया। 16 सितंबर 1906 को नॉर्वे के रिएल्ड एमंडसन ने चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की खोज की। 16 सितंबर को 1908 में विलियम क्रेपो बिली ने वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की स्थापना की। 16 सितंबर 1916 को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ। 16 सितंबर 1947 को जापान की राजधानी टोक्यो के सईतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1930 लोगों की मौत हो गई। 16 सितंबर 1956 को ऑस्ट्रेलिया में टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। 16 सितंबर 1966 को दक्षिण वियतनाम में थिच त्रि कवांग ने 100 दिन की भूख हड़ताल समाप्त किया। 16 सितंबर 1967 को सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक में परमाणु परीक्षण किया। 16 सितंबर 1975 को पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी को आज़ाद किया। 16 सितंबर 1978 को ईरान के तबार में आए 7.7 तीव्रता के लिए भूकंप में 25,000 लोगों की मौत हुई। 16 सितंबर 1978 को जनरल मोहम्मद जिया उल हक आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। 16 सितंबर 1986 को दक्षिण अफ्रीका की एक सोने की खदान में फंस जाने से 177 लोग मारे गए। 16 सितंबर 1994 को ब्रिटेन ने उत्तरी आयरलैंड के सिन फेन और अर्धसैनिक समूहों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया। 16 सितंबर 2007 को OneToGo एयरलाइंस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत हुई। 16 सितंबर 2014 को इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 16 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 16 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 16 सितंबर 1965 को लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेसिर तारापोर सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 16 सितंबर 1998 को मजर खान पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 16 सितंबर 2017 को अर्जन सिंह पुरुष वायुसेना मार्शल भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 16 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 16 सितंबर 1916 को MS सुब्बुलक्ष्मी महिला गायिका भारत के रहने वाली थे, भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं, उनका जन्म हुआ था। 16 सितंबर 1924 को लॉरेन बेकल महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थे, उनका जन्म हुआ। 16 सितंबर को ही लॉरेन बेकल महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।